नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आपकी नंबर सिस्टम की जो है वीडियो चल रही है, मतलब आपका जो है नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं आपको संख्या पद्धति। तो उसकी वीडियो है आज फिर से दोबारा से लेकर आ गए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज कुछ टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछे जाने के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे फटाफट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्याएं, मतलब नेचुरल नंबर्स। तो सवाल पूछ लिया जाए कि प्राकृतिक संख्या में छोटी संख्या पूछ ले या बड़ी पूछ ले, तो उस बारे में पूछेंगे। देखो, प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती है। तो जो संख्याएं गिनती या आपके जो 1 to है नॉर्मल जो गिनती यूज हुआ है वो 1 से शुरू हुआ है। तो 1 से लेके 1 2 3 4 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक, ये संख्याएं जो है आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाई जो है, अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो इसमें से सवाल जो बनेगा वो बढ़ सके कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। तो जहां से शुरू होगी वही सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। कौन है? 1। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हो जाए हमारी? 1। याद रखियो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अगर सबसे बड़ी पूछ ले तो सबसे बड़ी नहीं होती, वो ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ करके दे देगा अगर वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा। तो ऑप्शन आपको लगाना नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या नहीं बता सकते। ठीक है, चलो फटाफट चलते हैं। आपका पॉइंट नंबर 2 है आपका पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या हुआ है, अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर्स। जो संख्याएं देखो यहाँ पे जो 1 से शुरू हो रही, वहां पे एक संख्या की कमी है, वही संख्या मिलकर पूर्ण हो जाओ, उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो वो संख्या है 0। तो क्या हो जाएगा भाई? 0 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो 0 से लेके 1 2 3 4 5 कहाँ तक, अनंत तक। ये सभी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या होती है। तो इसमें अगर पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछ ले कि बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी 0 मानी जाएगी, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो। और सबसे बड़ी पूछेगा तो नहीं होती। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर वो पूछ ले कि भाई कि कौन सी है, तो आपको लगाना कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा भाई पूर्ण संख्याएं। अगर पूछ ले जब पूर्णांक संख्याओं के बारे में कि पूर्णांक संख्याएं कैसे हो, तो पढ़ो, देखो भाई 0 और प्लस वाली संख्या 1 2 3 4 और डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। और माइनस के भी नंबर -1 -2 -3 और फिर डैश 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 कहाँ तक भाई, अनंत तक। तो मतलब प्लस की सभी संख्याएं, प्लस वाली संख्या को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक याद रखना भाई, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इन्हें तो कब है धनात्मक पूर्णांक जो प्लस वाली है। और जो संख्याएं माइनस वाली है उन्हें बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है भाई, तो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। अब इसमें आपसे सवाल बहुत तरह के बन सके। अगर इसमें पूछ लिया जा कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होता है, तो ध्यान रखियो मेरे भाई, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं बता सकते हम, क्योंकि सबसे छोटे का मतलब -1 से नहीं है। यहाँ से -1 में कहने का मतलब है ऋणात्मक की जितनी छोटी संख्या होगी वही सबसे बड़ी कहलाई जाएगी। माइनस का सबसे छोटा कौन है? वैसे यहाँ 1 है माइनस का, लेकिन सही मायने में यो -1 सबसे छोटा नहीं कहलाया जाने का, यो सबसे बड़ा कहलाया जाएगा। क्योंकि माइनस जो नंबर भी माइनस का 0 के करीब होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 0 के करीब कौन है सबसे? -1। तो ऋणात्मक पूर्णांक सबसे बड़ा कौन होगा? -1 होगा। सबसे छोटा नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे छोटा तो अनंत तक जाएगा, और अनंत के पास वो कौन सा नंबर है सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक में, वो हमें नहीं पता। तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक आप नहीं बता सकते। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक हो जा -1। वैसे ही आ जाओ धनात्मक पूर्णांक पे। यहाँ सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक बता सको आप, यहाँ सबसे बड़ा नहीं बता सकते। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा 1 और सबसे बड़ा बता नहीं सकते।
समझ में आ गई होगी बात। इन्हें कह देंगे धनात्मक पूर्णांक, इन्हें कह देंगे ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य ना तो धनात्मक होता और ना ही ऋणात्मक होता, ठीक है। तो पूर्णांक के बारे में यो आपको जानकारी होनी चाहिए, यही बात थी इसमें, ठीक है। अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहियो कि भाई मुझे कि सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो फटाफट पढ़ते हैं आपका अगला टॉपिक। पॉइंट नंबर है आपका 4, सम संख्याएं, या अंग्रेजी में बोलते हैं ना इवन नंबर्स। तो कैसी हो सम संख्याएं? बहुत ही आसान है, याद रखना, जो संख्या 2 से पूरी पूरी भाग हो जाती हो उसे सम संख्या कहते हैं। या तुम मेरे हिसाब से इस तरीके से याद रखियो कि जिस संख्या के बाद में 0 फिर 2 4 6 या 8 आए, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी है, वो संख्या सम संख्या हुए। अगर सबसे छोटी पूछ ले सम संख्या तो मेरे भाई वो हो जाएगी, तो सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी भाई यहाँ 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम संख्या का। अब आ जाओ विषम संख्या में। विषम संख्या में देखो, विषम संख्याएं कैसी हुए? जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित न हो उसे कह देंगे हम विषम संख्या। ये तुम ऐसे कह सको, जिस संख्या के बाद में 1 आ जा, 3 आ जा, 5 आ जा या 7 आ जा या आ जा 9, इनमें से अगर किसी संख्या के बाद में ये संख्या है तो वो संख्या विषम संख्या हो जाती है। अगर 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, इनमें से कोई सा भी किसी संख्या के बाद में है तो वो संख्या विषम संख्या हो जाएगी भाई, ठीक है। तो विषम संख्या का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं आपकी अभाज्य संख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अभाज्य संख्याएं या कह देंगे प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स देखो मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं। अब सीधी पहले इसकी परिभाषा सुन लो कि होया क्या है अभाज्य संख्या। देखो अगर किताब के हिसाब से चलो तो किताब कहती है कि वो संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड या 2 फैक्टर हो, वो हमारी अभाज्य संख्या हो। लेकिन अगर देसी भाषा में पूछा जा तो मेरे भाई वो संख्या या जो खुद सा भाग होती हो और एक सा भाग होती है। केवल कहने का मतलब है, इनमें से मैंने कोई संख्या ले ली, मान लो मैंने ली 13, तो 13 एक ऐसी संख्या है जो या तो खुद से ही भाग हो सके 13 ही कम 13, या फिर एक सा भाग हो सके, नहीं तो उसे कोई भाग नहीं कर सकता 13 को। तो वो कैसी संख्या होगी? वह अभाज्य संख्या होगी। या तो वो खुद से ही भाग हो रही या फिर एक सा भाग होगी। तो ऐसी कैसी संख्या हो जाए? ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाई जाए। देखो मैंने 1 से लेकर 100 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है वे सारी लिख रखी। तो ये संख्याएं वे संख्याएं हैं या जो तुम्हें खुद से ही भाग होगी या फिर एक सा भाग होगी और किसी से भाग नहीं होने की। जैसे कि मैं सिंपल जो है संख्या रैंडम ही लूं, मान लो मैंने ले ली 43, तो 43 एक ऐसी संख्या होगी या खुद से भाग होगी और एक से भाग होगी और किसी से भाग नहीं होने की। तो यह कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। तो 1 से लेकर 100 के बीच में ऐसी 100 के बीच में कितनी संख्या? अभाज्य संख्या 25 हो। ऐसी 1 से 100 के बीच में ऐसी संख्या कितनी हो? 25 अभाज्य संख्या हो। इसमें सवाल थोड़े से ऐसे चेंज भी होगा। वे देखो मैंने यहाँ पॉइंट के रूप में लिख रखे सवाल इस तरह भी आ जाए कि बताओ 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो। तो कितनी अभाज्य संख्या हो मेरे भाई? 25। या फिर सवाल और थोड़ा सा चेंज होगा, आजा और छोटा हो गए तो पूछ ले कि 1 से 70 के बीच में बताओ कितनी अभाज्य संख्या है। तो तुम वहां लिखना बैठे हो कि भाई ढूंढ लो कितनी है, तुम्हें सीधा याद रखना 19 हो। यकीन ना तो मैंने लिख रखी, तुम 2 3 करके कहाँ तक जाना? 19 तक जाना, मतलब वहां से 70 तक जाना और 70 के बीच में तुम्हें 19 अभाज्य संख्या मिल जाएगी, ठीक है। या फिर इस तरह का सवाल आके ऐसा आ जा कि बताओ 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हो। तो कितनी हो जा? 15 अभाज्य संख्या हो जा। या फिर ऐसा ना है तो फिर ऐसा आ जा कि 1 से 25 के बीच में बताओ कितनी अभाज्य संख्या होवे। तो मेरे भाई सीधा याद रखिए 9 होवे, ठीक है। या आपको याद रखने कि 1 से 100 के बीच में 25, 1 से 70 के बीच में 19 और 1 से 50 के बीच में 15 और 1 से 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्या होती है। तो दोस्तों बस यही था आपका संख्या पद्धति का टॉपिक और बहुत ही बढ़िया था उसके बारे में। और जो भी आपका जो है सिलेबस में आ रहा था वो मैंने पूरा ले लिया। इससे बाहर जो है क्वेश्चन जा नहीं पाते, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से आपके जो है नोट्स बना लो।
तो मुझे लगता है भाई आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बड़ा ही डिटेल में से बताया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना हो या मैंने कहीं गलती करी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं जो है